आज मैं आप लोगों को ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स बता रहा हूं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने देखा होगा कि गो, ठीक है, गो एक वर्ड है। कुछ बच्चे बोलते हैं ये सिंगुलर है। अगर हम उससे पूछते हैं फिर गोज क्या है तो बोल देते हैं प्लुरल है। क्या सच में गो सिंगुलर है या फिर प्लुरल है, या गोज सिंगुलर है या प्लुरल है? ये सारा चीज़ हम लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। पूरा मैं आपको विद कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। आज मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, इसमें कभी भी आपको प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। चलिए मैं इसको जड़ से आपको बता रहा हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आपको पूरा सीखना है तो, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीसी क्लासेस पर। मेरा नाम है कुंदन गोस्वामी और मैं आपको बराबर इस तरह का वीडियो इस चैनल पर देते रहता हूँ। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए आपको दो चीज़ें सीखना होंगे। सबसे पहले तो नाउन और वर्ब, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसको सीखने से मतलब इसमें क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, नाउन पहले कहते हैं किसको है? दुनिया का हर वो चीज़, हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु, जितना भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, सब के नाम को हम लोग नाउन कह सकते हैं। इवन जितने भी सारे वस्तु हैं, जैसे मान लीजिए बॉय गर्ल, जितना ले लीजिए, या फिर आपका नाम, सब चीज़ नाउन है, ठीक है। और वर्ब किसको कहते हैं? तो किसी भी क्रिया को, कोई भी काम हम लोग करते हैं। जैसे एक्चुअली वर्ब का कुछ थोड़ा सा इससे डिफरेंट डिफिनेशन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं वर्ब का मतलब हो गया क्रिया। जो भी हम लोग काम करते हैं, खेलना, जाना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, सारे वर्क जो होते हैं ये वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये दो रूल आपको याद रखना है, फिर कभी भी आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं होगी, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या याद रखना है? देखिए कि नाउन पहले किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए बॉय, बॉय एक नाउन हुआ। गर्ल क्या हुआ? एक नाउन हुआ। स्टूडेंट क्या हुआ? एक नाउन हुआ। आप लोग ये चीज़ समझ रहे हैं। उसी तरह से वर्ब क्या हुआ? तो जैसे प्ले हो गया वर्ब आपका, गो हो गया वर्ब, ईट हो गया वर्ब आपका, रन हो गया, ये सब आपका वर्ब है। बहुत सारे वर्ब हैं। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि नाउन में जब भी एस या एस या आई एस लगाइएगा तो याद रखिएगा वो हमेशा प्लुरल नाउन बनेगा। क्या बनेगा? प्लुरल। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट है, समझ रहे हैं, तो स्टूडेंट आपका क्या है? सिंगुलर है। इसमें जब आप एस लगाते थे क्या बन जाता है? प्लुरल। ये तो हो गया। लेकिन अब देखिए वर्ब का क्या है? जस्ट इससे उल्टा कंडीशन है। कहिएगा क्या? जैसे मान लीजिए वर्ब में उल्टा कंडीशन होगा। क्या होगा? वर्ब में जब एस या एस या आई एस लगाइएगा तो सिंगुलर बन जाएगा। कहिएगा ये तो हम पढ़े नहीं थे। तो यही चीज़ तो आपको सिखाना था यहाँ पर, कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गो को समझ बैठते हैं ये तो सिंगुलर है, लेकिन नहीं, गो आपका प्लुरल वर्ब है। ये क्या है? प्लुरल वर्ब है। इसमें जब एस या एस लगाइएगा तो क्या बनेगा? सिंगुलर वर्ब बनेगा। समझ रहे हैं? मतलब दोनों ही उल्टा है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। कि जब भी हम लोग वर्ब में एस या एस लगाएंगे या आई एस लगाएंगे क्या बनेगा? वो सिंगुलर वर्ब बनेगा। जैसे रीड आपका क्या हुआ? प्लुरल है, एस लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगा। जैसे आपका प्ले है, प्ले आपका प्लुरल है, उसमें एस लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगा। वही नाउन ले लीजिए, जैसे हम लोग बॉय लेते हैं तो बॉय आपका क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। जब इसमें आप एस जोड़ते हैं बॉयज तो ये क्या हो जाता है? प्लुरल। वही आप ले लीजिए यहाँ पर सिंग, तो सिंग अगर आपसे कोई पूछे सिंग क्या है तो सिंग एक वर्ब है। तो वर्ब में जब आप एस लगाइएगा तो क्या बनेगा? ये क्या? सिंगुलर बन जाएगा। मतलब वर्ब में जब भी एस या एस लगाइएगा या आई एस तो वो सिंगुलर बनेगा, और नाउन में जब भी आप एस या एस या आई एस लगाइएगा क्या बनेगा? प्लुरल। तो ये चीज़, ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा। बस इतना ही आपको करना है। इतना से ही क्या होगा? जितना भी सिर्फ आपको पहचानने के लिए आना चाहिए वर्ब और नाउन, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नाउन और वर्ब किस तरह से पहचाने, पूरा इन डिटेल में आपको दूंगा वीडियो में, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ सीखना है या अदर सब्जेक्ट में भी, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। इस चैनल पर बहुत ही बेहतर आपको वीडियो मिलेगा। पहले भी मिल रहा था, लेकिन मैं कुछ दिनों से एक्टिव नहीं था यूट्यूब पर, लेकिन अब मैं बराबर एक्टिव रह रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चे को लाभ मिले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।